Good morning, dear students. Welcome back to my channel STA Classes by Farheen. आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ सबसे पहले STA क्लासेस बाय फरहीन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा ना कि आपने जो भी मैं वीडियो यहाँ डालूँगी वो आपको नोटिफाई हो जाएगा और जल्दी आपके थ्रू पहुँच जाएगा। जितने भी स्टडी ग्रुप्स आपके फ्रेंड सर्कल्स में होंगे, प्लीज़ इस वीडियो को उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हों उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स, अ फाइनाइट वर्ब्स इज़ लिमिटेड बाय द एक्टर और नंबर। जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ना, वो जो नंबर होता है, जो एक्टर होता है, उसके थ्रू लिमिट होती है। लिमिट में बॉन्डेज होती हैं इसमें। इट इज़ लिमिटेड और बॉन्डेड। इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती हैं। इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, राम हैज़ रिटन अ लेटर। राम हैज़ रिटन अ लेटर। आप देखो यहाँ पर जो रिटन है वो थर्ड फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। सी गेव अ रिटन स्टेटमेंट बिफोर द जज। यहाँ पर जो रिटन है वो क्या है, थर्ड फॉर्म में दिख रहा है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो डेफिनेशन होगी ये होगी कि जो भी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, बॉन्डेड होती हैं, किसके थ्रू, नंबर और एक्टर के थ्रू। एक्टर और नंबर के थ्रू मतलब कि पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, ठीक है, और आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, ठीक है। पर्सन हो गया और नंबर, इनके अकॉर्डिंग ये क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। आगे आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो ठीक फाइनाइट वर्ब्स के विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। इन्हें इनफाइनाइट वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। जो नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब्स होती हैं बेसिकली ये अनलिमिटेड होती हैं और अनबाउंडेड होती हैं और ठीक अपोजिट होती हैं किसके, फाइनाइट वर्ब्स के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई सस्पेक्ट इट वाज हिम हेयर सस्पेक्ट इज़ लिमिटेड। जो यहाँ पर सस्पेक्ट दी हुई है आपकी वर्क पर वो कैसी है, लिमिटेड है। आई वांट टू अचीव सक्सेस हेयर अचीव इज़ इंडिपेंडेंट। जो यहाँ पर अचीव है ना ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। फिर आगे आ जाइए, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फाइनाइट वर्ब्स को। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोगों को स्टडी करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहला रूल है इसका, अ फाइनाइट वर्ब इज़ कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं, जो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे इनके थ्रू कंट्रोल होगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द गर्ल रन स्लोली, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है द गर्ल वो कैसा है, जो सब्जेक्ट है द गर्ल वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर देखो आपका जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखो सेकंड जो एग्जांपल दिया हुआ है, द गर्ल रन स्लोली। अगर आपका जो द गर्ल्स, गर्ल्स मतलब प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब होगी वो भी कैसे फॉर्म में आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। चलिए सेकंड जो रूल है वो किसके थ्रू चेंज होगा, जो वर्ब होगी वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। अगर पर्सन क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब होगी, है ना, जैसे कि आई के साथ में जो विजिट लगा है ये आपकी वर्ब है और आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी वर्ब विजिट हो जाएगी, ठीक है।
और अगर आपका थर्ड पर्सन होगा, सी यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो ये देखो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हो रही है वो क्या लिखी हुई है, विजिट्स लिखी हुई है। ठीक है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग भी आपकी जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फर्स्ट रूल आपने पढ़ा कि जो फाइनाइट वर्ब होगी वो किसके थ्रू कंट्रोल होगी, सब्जेक्ट का जो बोलना चाहिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकेंड रूल आपका कह रहा है कि जो पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब होगी वो चेंज होगी। ठीक है, और थर्ड रूल आपका कह रहा है कि जो फाइनाइट वर्ब होगी वो किसके थ्रू कंट्रोल्ड होगी, टेंस के थ्रू कंट्रोल्ड होगी। ठीक है, जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी आपकी चेंज होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, मेरी स्टडीज़ स्पेनिश, है ना। यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर स्टडीज़ में मेरी मेरी जो है उसके साथ में स्टडीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, तो देखो मेरी के साथ में विल लगा हुआ है। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग भी आपकी जो वर्ब होगी वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट फाइनाइट वर्ब्स। सेकंड आता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हाउ टू आइडेंटिफाई अ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कि आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं। पहला हो गया आपका इन्फिनेटिव्स। ठीक है, जो हमेशा टू के साथ यूज़ होंगी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। सेकंड होती हैं आपकी जिरंड्स। जिरंड्स मतलब किसी भी वर्ब में आईएनजी का लग जाना, वो कहलाता है आपका जिरंड्स, या आप बोल सकते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तीसरी होती है आपकी पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जिसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है, पास्ट पार्टिसिपल्स जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल्स इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिटेल में हमको पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए देखिए सबसे पहले हमने अभी ऊपर पढ़ा इन्फिनेटिव्स के बारे में कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। तो इन्फिनेटिव्स आर द रूट वर्ब्स। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ना वो रूट वर्ब्स होती हैं। दे कैन बी अ टू इन्फिनेटिव, लाइक आपको क्या करना पड़ेगा ना, जैसे कि वर्ब है ईट तो उसके साथ में लगेगा टू। ठीक है, टू इन्फिनेटिव लाइक टू ईट। और बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं ना, जैसे कुछ मॉडल्स हो गए जैसे कि शेल हो गया, ठीक है, विल हो गया, तो इसके साथ में फिर टू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसको कहेंगे आप बेयर इन्फिनेटिव। और जनरली इन्फिनेटिव्स मतलब किसी भी सिंगल वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ में टू का लगना। ठीक है, अब आते हैं आपके पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स जो होते हैं हमने ऊपर पढ़ा कि ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं इनके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं जो कि आईएनजी फॉर्म में होंगे। ठीक है, फिर पास्ट पार्टिसिपल्स होंगे, ठीक है, जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में होंगे, और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल्स होंगे जिनके साथ में हैविंग लगेगा, और हैविंग के साथ में फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आप बोल सकते हो आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जिरंड्स मैंने ऊपर ही बताया जिरंड्स क्या होते हैं। द जिरंड्स आर पार्टिसिपल वर्ब्स। पार्टिसिपल वर्ब्स तो होते ही हैं और एज ए नाउन भी यूज़ किए जाते हैं ये। ठीक है, नाउन के थ्रू भी यूज़ किए जाते हैं। दे आर जस्ट एज सेम एज प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं ना वैसे ही जिरंड्स भी होते हैं। फ्रॉम बट फॉर्म बट इट इज़ यूज्ड विथ अ डिफरेंट कॉज। इसका यूज़ लेकिन डिफरेंट कॉजेज़ में किया जाता है, डिफरेंट तरीके से किया जाता है। अब जो कि नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं या इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको उनको भी एज अ रूल्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका पहला रूल है बेयर इन्फिनेटिव विथ इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है, कुछ ऐसे मॉडल्स होंगे ना जिसमें मैंने अभी ऊपर बताया था जिसमें ये जो टू है ना इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ होता ही है बेयर इन्फिनेटिव, बट जो कि आपके मॉडल्स होंगे ना उसमें जो होता है वो टू यूज़ नहीं होता। ठीक है, जो कि आपके मॉडल वर्ब्स होंगे उनके साथ में टू यूज़ नहीं होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बेयर इन्फिनेटिव विथ इन्फिनेटिव विदाउट टू। सम मॉडल्स वी कैन नॉट यूज़ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ मॉडल्स। मॉडल्स आर रिटन विदाउट टू। ठीक है, मॉडल्स जो होंगे वो कैसे राइट किए जाएंगे, हमेशा विदाउट टू यूज़ होंगे, और जो बेयर इन्फिनेटिव्स होंगे है ना वो भी विदाउट टू यूज़ होंगे। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे कैन डू द जॉब। अब यहाँ पर देखो कैन के साथ में दे कैन डू द जॉब, कैन के साथ में टू नहीं लगा है। ही शैल कम टुडे, यहाँ पर भी टू नहीं लगा है। ठीक है, अब आ जाइए एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस भी होते हैं, है ना। तो फुल इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विथ टू, इट इज़ यूज्ड विथ दिस टू मॉडल्स, वी यूज टू वी वन विथ दिस टू मॉडल्स। मतलब कि कुछ ऐसे मॉडल्स भी होते हैं जिनके साथ में टू लगता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बचपन से, ऑट टू, हैव टू, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दिया हुआ है, यू ऑट टू ओबे द रूल्स, आपको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा वाले जो चेतावनी भरे रूल्स लिखे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, ऑट के साथ में टू यूज़ हो रहा है। अब आप बोलोगे ऑट तो भाई मॉडल्स हैं, लेकिन मॉडल्स के साथ में भी टू यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यू हैव टू स्टडी हार्ड, अब यहाँ पर देखो हैव लगा हुआ है, लेकिन हैव के साथ में क्या लगा है, टू भी लगा है, तो ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 आता है इसका, टू इज़ द ओनली प्रिपोजिशन दैट टेक्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू एक लौता ऐसा प्रिपोजिशंस होता है जो कि वर्ब के बेस के रूप में यूज़ किया जाता है। हाउ एवर देयर आर सम फ्रेजेस विथ टू बिंग एट द एंड ऑफ देम, यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेजेस भी हैं जिनके साथ में जो आपका टू होगा वो यूज़ किया जाएगा, विच रिक्वायर द चिरंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि चिरंट फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, माई किड्स वॉलंटियर टू मेक कप केक्स फॉर द बिग सेल। माई किड्स वॉलंटियर्ड टू, यहाँ पर यूज़ हो रहा है वॉलंटियर्ड टू मेक कप केक्स फॉर द बिग सेल। अब यहाँ पर देखो, क्लारा इज़ ईगरनेस टू वॉलंटियरिंग इज़ अ सरप्राइज एट हर। यहाँ पर देखो आईएनजी फॉर्म के साथ में, जिरंड फॉर्म के साथ में आपका क्या यूज़ हो रहा है, टू यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर टू मेक है जो हमारा पहला रूल बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो आप बोलोगे कि जो वॉलंटियरिंग है वो क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। Rule number 3, to be, being, having, getting, etc. are generally followed by the past participle form of the verb and other adjectives. जो आपका टू बी हो गया, being हो गया, है ना, टू बी हो गया, बिंग हो गया, हैविंग हो गया, गेटिंग हो गया, ये सब जनरली किस में यूज़ किए जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बिंग सिक, ही टुक, ये देखो टुक आया, टुक क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। दे किड फेल्ट हैप्पी, है ना, यहाँ पर देखो द किड फेल्ट हैप्पी, हैप्पी हैविंग इटन अ बर्गर। ठीक है, फेल्ट आया, फेल्ट क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। अब रूल नंबर आपका 4 आ गया। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, यूज्ड टू, कह रहा है यूज्ड टू, यूजेज ऑफ यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, अडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, और यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू हमेशा किसके साथ में जुड़ता है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म के साथ में जुड़ेगा आपका। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सी अडिक्टेड टू यूजिंग, देखो यहाँ पर आया टू के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है, माई ब्रदर अकस्टम्ड टू गोइंग, ये देखो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो रहा है। रूल नंबर 5 आपका बोल रहा है, विथ दिस वर्ड्स टू प्लस V1 इज ऑलवेज यूज्ड, ट्राई, रिफ्यूज, प्रोसीड, प्लान, नेग्लेक्ट, हेजिटेट, बिगिन, मैनेज, लर्न, फॉरगेट, etc। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके साथ में हमेशा क्या यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में हमेशा क्या यूज़ हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। जैसे कि द किड हेजिटेट टू स्पीक, ये देखो यहाँ पर लिख कर आया टू स्पीक, ये हेजिटेट है कीवर्ड, इसके साथ में हमेशा क्या यूज़ हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। माई मदर रिफ्यूज्ड, ये है कीवर्ड रिफ्यूज्ड, और इसके साथ में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू टॉक, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है टू के साथ में। ठीक है, रूल नंबर 6 से आपका
Gerund form is always used after possessive pronouns like my, mine, his, her, your और our etc. जो भी gerund forms होंगे वो हमेशा possessive pronouns के साथ में यूज़ होंगे, ठीक है। अगर gerund आपको आइडेंटिफाई याद करना है, अगर किसी वर्ब में आपको gerund दिख रहा है तो आप क्या खोजो पहले my, mine, his, her, मतलब कि possessive pronouns आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर possessive pronouns दिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपका gerund होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है माई फादर इज़ वेरी अपसेट, ठीक है, अबाउट माई फेलिंग इन द एंट्रेंस। ये देखो यहाँ पर फेलिंग दिया हुआ है और फेलिंग के साथ में क्या दिया हुआ है, माई दिया हुआ है। इसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग द मेन वर्ब। जब भी आप मेन वर्ब को यूज़ कर रहे हो तो आपको कितने पॉइंट्स को रिमेंबर रखना चाहिए। यहाँ बेसिकली 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। दोनों पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं दोनों पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आपका बोल रहा है द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द क्लॉज। जो बेस फॉर्म होगा आपका वर्ब का वो हमेशा कहाँ यूज़ होगा, क्लॉजेस में यूज़ होगा, ठीक है। That use the subjunctive mood, some certain verbs plus conjunction that require the next clause to the subjunctive mood and the clause uses the base form of the verb। जो भी कुछ some certain verbs जो होंगी वो हमेशा प्लस होंगी किससे, कंजंक्शन से, that require the next clause जो कि next clause में required होंगी, ठीक है। उनके जो सब्जेक्टिव मूड्स होंगे वो नेक्स्ट क्लॉज में होंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ऐसी वर्ब्स जैसे कि एडवाइस हो गया, डिमांड हो गया, प्रेफर हो गया, ठीक है। एडवाइस, डिमांड, प्रेफर, रिक्वायर, आस्क, इंसिस्ट, प्रपोज, है ना, स्टिपुलेट, कमांड, रिकमेंडेड, सजेस्ट, डिक्री, ऑर्डर, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैनेजर रिक्वायर्स, देखो यहाँ आया रिक्वायर्स, रिक्वायर्स आया तो अब यहाँ पर कंजक्शन लग गया दैट के साथ में वी कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट टाइमली, सेकेंड क्लॉज आ गया, ठीक। उसी प्रकार द बोर्ड कमांडेड दैट, यहाँ पर भी लग गया आपका कंजक्शन दैट ही शुड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज फॉर द लॉसेस। सेकेंड रूल आपका कह रहा है द वर्ब आर कंपल्सरी फॉलोड बाय द सब्जेक्ट। जो भी वर्ब होगी वो किसको फॉलो करेगी, सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। दे मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नंबर एंड परसेंट। जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, एंड पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग वो आपसे एग्री करेगी जो वर्ब होगी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अ बॉय प्लेज फुटबॉल, द बॉयज़ प्ले फुटबॉल, ठीक है। इसके बाद आती हैं आपकी एक्सिलरी वर्ब्स जो कि सेकेंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसी होती हैं, तो व्हाट इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं ये एक फंक्शनल और ग्रामेटिकल मीनिंग होता है क्लॉज के लिए, इन विच इट अपीयर्स सो एज टू एक्सप्रेस टेंस, एस्पेक्ट, मॉडलिटी, वॉइस, एम्फेसिस etc। ऑक्सिलरी वर्ब्स यूजुअली accompany द मेन वर्ब। जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ना वो किसके लिए, हेल्प करने के लिए बनाई गई हैं, जो आपकी मेन वर्ब्स होती हैं उनके लिए, उनकी हेल्प करने के लिए क्रिएट की गई हैं। द मेन वर्ब प्रोवाइड द मेन सेमेंटिक कंटेंट ऑफ द क्लॉज। जो भी आपका सेंटेंस होगा उसकी जो मेन वर्ब होगी वो ही इसको मेन सेमेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आई हैव फिनिश्ड माई लंच। तो यहाँ पर आपका जो हैव है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, आपका जो फिनिश्ड है वो मेन वर्ब है, ठीक है। Here the main verb is finished and the auxiliary have helped to express the perfect aspect. Some sentence contain a chain of two or more auxiliary verbs. कुछ ऐसे सेंटेंस में होंगे जिसमें आप एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स की चैन यूज़ कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि उसमें एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो मॉडल्स और मॉडल वर्ब्स आर और मॉडल ऑक्सिलरी आर यूज्ड टू शो द मूड,
used to show the mood और attitude of the subject। जो भी मॉडल्स होते हैं, जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं ना, जो भी सब्जेक्ट होता है उसके मूड को शो करती है। दे आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी। इनका क्या काम होता है? इंडिकेट करना मॉडलिटी को। सच एज लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशंस, ऑर्डर, ऑब्लिगेशंस और एडवाइस। ये सब क्या करती हैं? जो आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं ये शो करती हैं। मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज अकम्पनी द बेस imitative form of another verb having some semantic content. Modals are the types of auxiliary expressing the subject mood. They give information about the function of the main verb. ये क्या करती हैं? ये इन्फॉर्मेशंस देती हैं किसके बारे में? जो मेन वर्ब का फंक्शन होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस देती हैं। द मॉडल वर्ब्स कॉमनली यूज्ड आर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल। जो आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं जनरली, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, विल हो गया, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, हैड, बेटर, हैव टू एंड समटाइम्स नीड और डेयर्स भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको डिटेल में दिखाया गया है कि जो आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, है ना, वो कैसे होती हैं। जैसे कि मॉडल और ईडी, अगर ईडी लगेगा तो कौन कौन सा मॉडल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो जो शैल होगा वो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल होगा वो वुड में, कैन जो होगा वो कुड में और मे जो होगा वो माइट में। अगर नेगेटिव करना है तो मस्ट का हो जाएगा मस्ट नॉट, शैल का हो जाएगा शुड नॉट या शैल नॉट, विल का हो जाएगा विल नॉट या वुड नॉट और कैन का हो जाएगा कैन नॉट या कुड नॉट और मे का हो जाएगा मे नॉट और माइट नॉट। ठीक है, शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स मस्ट नॉट हो जाएंगे। ठीक है, शंट हो जाएगा, शुडंट हो जाएगा, वांट हो जाएगा, वुडंट हो जाएगा, कांट, कुडंट, माइटंट, ऐसे हो जाएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स एंड देयर यूजेस। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो आपके डिफरेंट मॉडल्स होंगे उनके क्या क्या यूज़ होंगे। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ लोगे आपको अलग से मॉडल पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आई प्रॉमिस। जैसे कि यहाँ पर कैन लिखा हुआ है ना, कैन क्या है? आपका एक मॉडल होता है। कुड भी आपका मॉडल होता है और मे भी आपका मॉडल होता है। बेसिकली इसका यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है और इसमें से आप ये जो मे होगा इसका यूज़ आप बचपन से करते आ रहे हो, मे आई कम इन सर। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिकली कैन, कुड और मे हो गया, ये परमिशन की कैटेगरी में यूज़ होता है, परमिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंड है आपका कैन, कुड बी, एबल टू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिपीट में आपका फिर से कैन आ गया। ठीक है, तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग काम होते हैं इनके। जैसे कि यहाँ पर कैन, कुड बी, एबल टू अगर यूज़ हो रहा है पास्ट एबिलिटी को भी शो करने के लिए कि मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा था। पावर एंड कैपेसिटी को भी शो करने के लिए कि भाई मैं तो इतना दौड़ लेता था, मैं तो इतना खा लेता था। इसको रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए और फॉर्मल रिक्वेस्ट को शो करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मे, माइट, कैन और कुड। मे, माइट, कैन और कुड का यूज़ पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है बेसिकली। शुड का यूज़ शो असिस्टेंस और पोलाइट सजेशंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। एडवाइस गिव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वुड का यूज़ बेसिकली रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है ना। ऑट टू, मस्ट टू, हैव टू, हैव गॉट टू, विल हैव टू, ये नेसेसिटी और कंपल्सन मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा। कंपल्सरी अगर कोई सेंटेंस है उसके लिए ऑट टू, मस्ट टू, हैव टू ये सब यूज़ होंगे। ऑट टू, ऑट नॉट टू, मस्ट नॉट टू, अगर किसी चीज़ के लिए आपको प्रोहिबिटेड का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, है ना। तो प्रतिबंधन लगाना है तो आप इसके लिए ऑट टू, ऑट नॉट टू, मस्ट नॉट टू का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेयर का यूज़ चैलेंजेस और करेज को दिखाने के लिए, नीड टू का यूज़ रिक्वायरमेंट्स के लिए और यूज्ड टू का यूज़ पास्ट हैबिट और हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, कॉमन रूल्स फॉर यूजिंग मॉडल्स। बेसिकली कॉमन्स क्या क्या रूल्स होंगे?
तो इनके रूल्स होते हैं, पहला रूल होता है फॉर्मिंग क्वेश्चंस विथ मॉडल्स। ठीक है, क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए भी मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। वी फॉर्म क्वेश्चंस बाय इन्वर्टिंग द मॉडल वर्ब एंड द सब्जेक्ट। मॉडल वर्ब और सब्जेक्ट को इन्वर्ट करके आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। वी डू नॉट, इन्वर्ट करना मतलब उल्टा सीधा करना। वी डू नॉट यूज़ ऑक्सिलरीज टू डू सो, आप इसका यूज़ ऑक्सिलरीज के लिए नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, शुड आई गो टू बेड नाउ। देखो यहाँ पर दिया है शुड, सामने यूज़ कर रहे हो आप और क्वेश्चन क्रिएट कर लिया। मस्ट वी डू द वर्क इन एक्सेल, यहाँ पर मस्ट सामने लेकर आ गए आप क्वेश्चन यूज़ करने के लिए। फॉर्मिंग नेगेटिव बाय एडिंग नॉट, आप निगेटिव क्रिएट करने के लिए नॉट लगाकर आप नेगेटिव बना सकते हो। किस में, मॉडल्स में या ऑक्सिलरीज में। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इस एग्जाम्पल, मस्ट वी नॉट, ठीक है, शुड आई नॉट, यू मस्ट नॉट, आई कैन नॉट। ये देखो नेगेटिव क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव्स विथ मॉडल्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के लिए भी मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यू आर नॉट सपोज्ड टू लीव द प्लेस, आर यू, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हो गया। यू कैन ड्राइव द कार, क्या तुम ड्राइव कर सकते हो कार, कांट यू। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 बोल रहा है मॉडल्स एंड टेंस। मॉडल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन ऑल टेंस, मॉडल्स जो होंगे वो सारे टेंस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे आर ओनली इन सिंपल टेंसेस, जो सिंपल टेंसेस होंगे ना उनमें ही मॉडल्स आपके यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, द ट्रेन माइट बी एट द स्टेशन। ये देखो पास्ट का सिंपल टेंस है, माइट आया। द ट्रेन माइट अराइव लेट, फ्यूचर टेंस का सिंपल टेंस है। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 कह रहा है फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स, देयर आर परफेक्ट फॉर्म्स एंड कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ मॉडल। द परफेक्ट फॉर्म मॉडल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, द कंटिन्यूअस फॉर्म मॉडल प्लस बी प्लस आईएनजी। जो फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स होंगे वो परफेक्ट फॉर्म्स अलग होगा और जो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म होगा वो अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख लो, यू कुड हैव डन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। अपीयरिंग, यहाँ पर जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, और फोर्थ फॉर्म के साथ में हमेशा वी लगेगा और थर्ड फॉर्म के साथ में भी थर्ड फॉर्म के साथ में आपका बी जो है वो नहीं लगेगा। बस यही डिफरेंस है दोनों के सिंटेक्स में, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और मॉडल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स वाइल यूजिंग मॉडल्स, आप मॉडल्स को यूज़ करते टाइम क्या मिस्टेक्स करते हो जनरली, तो शी मस्ट कैंट डू इट। ये देखो मस्ट भी लगा है, कैन भी लगा है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मस्ट लगा है अगर तो कैन नहीं लगेगा। ये देखो नीचे दिया हुआ है शी कैन डू इट, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये इंडिविजुअल सिंगल सिंगल लगेंगे। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग मॉडल्स, मॉडल्स को यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या पॉइंट्स यूज़ करना है। ठीक है, मॉडल्स नेवर चेंज देयर फॉर्म, मॉडल्स जो होंगे वो कभी भी अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करेंगे। वी कैन नॉट ऐड एस ई डी आई एन जी, है ना, मॉडल्स कभी भी ऐड नहीं करेंगे आपका एस ई डी आई एन जी, मतलब वो जो फॉर्म्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली कभी भी मॉडल्स में यूज़ नहीं होंगे। मॉडल आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, जो आपके मॉडल्स होंगे वो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में होंगे, मतलब कभी भी उनमें टू यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जो वो होते हैं वो तो दिखाई दिया था ऊपर, बस इतना सा है। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे तो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स और नॉन फाइनाइट फाइनाइट तो बन ही जाएगा। ठीक है, एट द एंड मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए। काफ़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो क्रिएट करने में, मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो और वीडियो को लाइक कर देते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।